तस्वीरें भी महत्वपूर्ण हो जाती है। जहां एक तरफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है तो वहीं जो आईटीपीओ का नया कन्वेंशन सेंटर दिल्ली में बना है उसके उद्घाटन समारोह के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय मौजूद हैं। यहीं पर G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन सितंबर के पहले सप्ताह के अंदर होना है भारत की मेजबानी में, और आईटीपीओ का जो नया कन्वेंशन सेंटर बना है, इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर, उसके उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री यज्ञ और हवन के अंदर शामिल हैं इस समय। कश्यप गोत्रोद्भवस्य अनुराधा नक्षत्रे वृश्चिकराशौ जातस्य नरेंद्र दामोदर नामधेयस्य आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं समस्त जनानां क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजया भयायुरारोग्यानंद ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुण्य फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान के अंदर बनकर तैयार हुए इंटरनेशनल बिजनेस एग्जीबिशन और कन्वेंशन सेंटर, जो कि आयोजन स्थल है G20 शिखर सम्मेलन का भी, जो सितंबर में होने वाला है। 9 और 10 की वो तारीख है जब भारत की मेजबानी में दुनिया का सबसे बड़ा जो G20 शिखर सम्मेलन है वो होने जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस आयोजन स्थल पर, जो कि बनकर तैयार हो चुका है, उसमें यज्ञ समारोह के अंदर शिरकत कर रहे हैं इस समय में। और ये तस्वीरें ऐसे समय में आ रही है जब उनकी सरकार के खिलाफ संसद के अंदर, जहां मानसून सत्र की कार्यवाही चल रही है, गतिरोध चल रहा है, वहां पर विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव का दांव चला गया है। निर्विघ्नमस्तु। ओम नमः सूर्याय चंद्राय मंगलाय तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, साथ ही राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल और केंद्रीय मंत्री वहां मौजूद हैं। नरेंद्र दामोदर आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम। आपको बता दें कि आईटीपीओ इंटरनेशनल इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन वो संस्था है जो इसकी निगरानी करती है। ये इंटरनेशनल बिजनेस एंड कन्वेंशन एग्जीबिशन सेंटर बना है जो बनकर तैयार हुआ है, और दिल्ली का प्रगति मैदान जहां इसका निर्माण हुआ है, यही वो आयोजन स्थल है जहां भारत की मेजबानी में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्र पुरोहितः, एक राष्ट्र निर्माण के स्वप्न दृष्टा के। तो एक बार फिर हम रुख करेंगे। मेरे सहयोगी रविंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही रवि त्रिपाठी भी जुड़े हुए हैं। रविंद्र, एक तरफ विपक्ष ने दांव चला है अविश्वास का, लेकिन प्रधानमंत्री इस समय आईटीपीओ के जो इंटरनेशनल बिजनेस एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार हुआ है उसके उद्घाटन समारोह में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज बताती है कि इससे बहुत ज्यादा असर नहीं है। उनके जो कार्यक्रम पहले से तय हैं वो उन्हीं कार्यक्रमों के अनुसार चल रहे हैं, और संसद में जब चर्चा होगी तो उस चर्चा का जवाब भी खुद प्रधानमंत्री देंगे। अंतरराष्ट्रीय स्तर का ये अब बिल्कुल पढ़ना है। 2019 का आपने वो वीडियो दिखाया होंगे हमारे दर्शकों को, जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का अभिभाषण पर जो बहस हुई उसका जवाब देते हुए 7 फरवरी 2019 को, आप समझिए कि उस साल चुनावी साल था, और उन्होंने आग्रह किया था विपक्ष से कि आप 2023 में एक बार फिर से अविश्वास प्रस्ताव लेकर आइएगा। यानी वो पक्के तौर पर थे, उनको विश्वास था अविश्वास प्रस्ताव के बावजूद कि उनकी सरकार बन रही है 2019 में। अब एक बार फिर से आपने देखा कि हवन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। वो आश्वस्त है क्योंकि लोकसभा का गणित उनके पास है, एनडीए के पास है, बीजेपी के पास अपने खुद का है, और मणिपुर पर चर्चा होगी तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री जब अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देंगे और पूरा विपक्ष सिर्फ और सिर्फ मणिपुर पर उनको घेरने की कोशिश करेगा, तो प्रधानमंत्री मणिपुर पर भी विपक्ष को वही जवाब देंगे जो तैयारी गृह मंत्री अमित शाह कर रहे थे। तो आश्वस्त हैं, इसलिए वो हवन पूजन भी कर रहे हैं। आप लेकर आइए अविश्वास प्रस्ताव, हम इस पर चर्चा भी करेंगे और माकूल जवाब भी देंगे। बिल्कुल रविंद्र, आप बने रहे हमारे साथ में। रवि त्रिपाठी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, क्या यह माना जाए कि यह अविश्वास प्रस्ताव का दांव भी इसीलिए चला गया क्योंकि विपक्ष चाहता था कि केवल प्रधानमंत्री ही मणिपुर के मामले पर जवाब दे, और चूंकि प्रधानमंत्री की तरफ से जवाब नहीं आ रहा था, कहा जा रहा था कि गृह मंत्री इस मामले का जवाब देंगे, इसीलिए यह दांव चला गया ताकि प्रधानमंत्री से जवाब लिया जा सके। पूजा का कार्यक्रम है वो पारंपरिक तौर पर किया जाता रहा है। बिल्कुल बिल्कुल पढ़ना, याद कीजिए कि कल सुबह जब हमने खबर सबसे पहले ब्रेक की थी तभी मैंने बताया था कि विपक्ष का साफ मकसद ये है, विपक्ष को लंबी चर्चा चाहता है और प्रधानमंत्री का इंटरवेंशन चाहता है। तो ये दोनों मकसद इसके तहत अविश्वास प्रस्ताव के तहत उनके सदते हैं। और चूंकि अविश्वास प्रस्ताव में जब तमाम पार्टियों को बोलने का मौका मिलेगा, पिछली बार की बात करें तो 2018 में लगभग 11 घंटे बहस चली थी, हो सकता है इस बार उससे ज़्यादा बहस चले, लंबी बहस चले, उसके आसपास बहस चले। ये तय है, देखिए संख्या बल में लोकसभा में ये तय है कि विपक्ष हारेगा। बावजूद इसके विपक्ष चाहता है कि जो मुद्दा है, जिस मुद्दे पर चर्चा हो
और लोग, देश के लोग जाने कि आखिर मणिपुर के हालात क्या हैं और प्रधानमंत्री उस पर अपनी सफाई दें। देखिए, प्रधानमंत्री के कॉन्फिडेंस और विपक्ष के नो कॉन्फिडेंस के बीच की लड़ाई है। प्रधानमंत्री का कॉन्फिडेंस दिख रहा है आपको, जो विजुअल आप दिखा रहे हैं तस्वीर, उसमें प्रधानमंत्री का कॉन्फिडेंस दिख रहा है, लेकिन विपक्ष का जो नो कॉन्फिडेंस सदन के अंदर है उस पर सब कुछ अब दारोमदार है। और स्पीकर, जैसा रविंदर बता रहे हैं कि स्पीकर को फैसला लेना है। 50 सदस्यों के सिग्नेचर हो चुके हैं, तमाम चीज हो चुका है, हाथ खड़े करने में विपक्ष को कोई दिक्कत नहीं है। रवि, प्रस्ताव के साथ साथ इस प्रस्ताव के प्रतीक भी काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि गौरव गोगोई की तरफ से प्रस्ताव दिलवाया गया है, जो खुद असम से आते हैं, असम से सांसद हैं। बिल्कुल बिल्कुल, असम नहीं है, नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, उनके पिताजी असम के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। गौरव गोगोई भी लगातार 2 बार से सांसद हैं और मुखर हैं। हाउस में आप देखिएगा अच्छा बोलते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में अच्छा बोलते हैं। और दूसरा कि नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट करते हुए नॉर्थ ईस्ट के मुद्दे को लाना है, क्योंकि लुक ईस्ट पॉलिसी इस सरकार की रही है और नॉर्थ ईस्ट को लेकर तमाम चीज़ें सरकार ने की है। तो इस मुद्दे पर अगर सरकार घिर रही है तो विपक्ष चाहता है कि नॉर्थ ईस्ट के मुद्दे पर एक सांसद को खड़ा कर यहाँ से मुद्दा बनाया जाए और फिर तमाम मुद्दे चर्चा होंगे। देखिए, बेरोजगारी पे भी चर्चा होगी, महंगाई पे भी चर्चा होगी, तमाम मुद्दे होंगे, लेकिन मुद्दे जो चर्चा का केंद्र होगा वो मणिपुर होगा। मणिपुर के साथ साथ प्रधानमंत्री का रिप्लाई होगा और प्रधानमंत्री किस तरह से अपनी सफाई पेश करते हैं इस मुद्दे पर। लेकिन विपक्ष चाहेगा कि सरकार को घेरे, चूंकि देश भर में एक माहौल बना था कि मणिपुर में जो हुआ गलत हुआ। चूंकि 2010-12 का वाकया याद कीजिए, दिल्ली में जिस तरह से निर्भया कांड हुआ था, उस समय भी इस तरह की बातें हो गई थी और सरकार के खिलाफ एक माहौल बना था। चुनावी साल में इस तरह के माहौल से सरकार नॉर्मली भागती है, बचती है, इसीलिए सरकार नहीं चाह रही थी कि इस पर लंबी चर्चा हो। तो विपक्ष ने एक पैतरा खेला, नया पैतरा खेला है कि कहीं ना कहीं नो कॉन्फिडेंस के तहत आपको चर्चा भी करनी पड़ेगी और रिप्लाई भी प्रधानमंत्री को। बिल्कुल रवि, मैं रोकना चाहूंगा आपको, लेकिन ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। प्रधानमंत्री उस यज्ञ के अंदर शरीक हैं जो इस समय हो रहा है, शुभारंभ हो रहा है इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर का, जो कि दिल्ली के प्रगति मैदान में बनकर तैयार हुआ है। जी न्यूज़।